जोहार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूत की कहानी सुनाता हूँ। आज मैं एक अपने प्यारे सब्सक्राइबर के घर आया हूँ। वो मुझे बुलाए हैं अपने खुद की घटित घटना को बताने के लिए। एक ऐसी घटना, एक ऐसी भूतिया घटना जो उनके साथ घट चुकी है। जी, अब मैं हरिशंकर जी को अपने कहानी को बताने के लिए बोल रहा हूँ। धन्यवाद आपको मेरी कहानी बताने के लिए। और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि अपनी घटना आपके चैनल पे बता रहा हूँ। तो ये घटना है मेरे बचपन काल की। जब मैं छोटा था, शायद मैं 5 से 6 वर्ष का रहा हूँ या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेरी उम्र होगी। तो ऐसा होता है ना कि शादी करने के बाद लोग या फिर डिलीवरी होने के बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, जो एक दूसरे के करीब रिश्तेदार होते हैं। तो ऐसी एक फैमिली हमारे यहाँ आई थी, जो एज उन लोग गेस्ट बन के हमारे यहाँ कुछ दिन तक रुके हुए थे। और फिर क्या हुआ, वो जो घटना हुई वो मैं बताता हूँ आपको। मेरी 5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र थी और उस समय जो फैमिली आई हुई थी वो सास बहू थी, और ये सास बहू की कहानी है। तो जो फैमिली आई हुई थी उसकी बहू की फर्स्ट डिलीवरी हुई थी और उसे एक बेटी हुई थी, शायद 6 महीने की उसकी बेटी थी। तो उस 6 महीने की बेटी को लेकर वो उसकी बहू और उसकी सास हमारे यहाँ मेरे घर पे आई थी। तो हुआ वो यूं कि मैं 5-6 वर्ष का था और ट्यूशन के लिए जाया करता था। छोटी सी क्लास में पढ़ता था, शायद 1 क्लास में पढ़ता था। ट्यूशन के लिए मैं गया हुआ था। तो साथ में तो मेरी बहन भी जाती थी, लेकिन किसी दौरान वो हमारे साथ ट्यूशन नहीं आई थी। जब ट्यूशन नहीं आई तो उनकी एक छोटी सी बेबी थी। तो मुझे, जब बच्चे घर में आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो लोग बच्चों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। मैं तो चला गया ट्यूशन। उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन नहीं आई मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो मैं जैसे जैसे गया ट्यूशन, शाम को 4 बजे गया, और जैसे जैसे गया और तुरंत भाग के आया कि जाएंगे घर में छोटी सी बच्ची आई है, उसके साथ खेलेंगे। तो उस दिन मैं जैसे ट्यूशन गया और ट्यूशन से आया, अपने घर पहुंचने के बाद मैं देखा कि उनकी बहू, उनकी सास मेरे घर में है। वो हमारे अंदर वाले रूम में बैठे हुए हैं। उनकी जो छोटी बेबी हुई थी वो आराम से सोई हुई थी, वो जगी नहीं थी, वो सोई हुई थी। मैं गया उनकी बेटी के पास, जो उनकी बहू की हुई थी। तो उसे देखा। देखने के बाद मैं बैठा था, इंतजार कर रहा था कि वो उठे और मैं उसके साथ थोड़ा खेल सकूं। तो उसकी बहू को क्या हुआ, मैंने देखा कि वो आई घर पे, दूसरी तरफ से आई, आके हमारे घर पे बेड पे बैठ गई। वो अचानक से आके बैठ गई। वो बैठी तो काफी शांत थी, फिर बैठी और अपना पैर वो ऐसे फोल्ड कर ली। फोल्ड करने के दौरान वो अपनी सास को लगातार आवाजें दे रही थी। वो बोल रही थी, देख ना माँ, मुझे क्या हो रहा है माँ, देख ना माँ, देखो ना माँ, मुझे अजीब लग रहा है माँ। तो उसकी सास अचानक से घबरा गई कि अरे इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रही है। तो वो कह रही कि देख ना माँ, देख ना माँ, मुझे अजीब सा लग रहा है माँ। तो ऐसा कुछ समझ पाती, तो अचानक से वो जोर से हंसना शुरू कर दी। जब वो जोर से हंसना शुरू कर दी तो उसकी सास को लगा कि यार इसके साथ तो कुछ अजीब घटना होने लगा। मतलब वो समझ गई उसकी सास कि भाई इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे हम अपनी आम भाषा में बोले तो उसे भूतों का लक्षण दिखाई देने लगा कि उसकी बॉडी में, उसकी फिजिकल बॉडी में भूत प्रवेश कर रहे हैं। वो अचानक से हंसने लगी, अचानक से हंस रही है। देखना माँ, अपने शरीर को झुमाते हुए, जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं, वो अपने शरीर को पूरा एकदम झुमा के लहराने लगी। देख रहा माँ। वो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगी। जब वो देख रहा था मैं, तो अचानक से हंसने लगी। तो उसकी सास ने उससे पूछा, लेकिन उसकी सास के रूप में उसके ससुर आ चुके थे उसकी सास के शरीर पर, क्योंकि ऐसा होता है। तो तुरंत उसके ससुर उसकी सास के शरीर पे आ गया, जो कि जीवित नहीं थे, वो मृत थे। अचानक से आए, उसे देखने लगे, क्योंकि जैसे माना जाता है कि उसका ससुर मर चुके थे। उसका ससुर मर चुके थे। अच्छा। जैसे कि हम लोग झाड़ फूक कराने जाते हैं
झाड़ फूक कराने जाते हैं तो वो इंसान बैठे रहता है, लेकिन वो फिर कुछ करता है, जैसा लगता है कि वो इंसान नहीं है, उसके ऊपर कोई भगवान है। तो हम लोग झाड़ फूक की मदद लेते हैं। तो वो जो उसकी सास थी, उसके ससुर उसके शरीर पे आना जाना करते थे। अच्छा, तो उसके ससुर भी भूत बन के उसके सास के आप नहीं नहीं, वो भूत नहीं, वो लोग पूछते हैं, जैसे हम लोग नहीं कि कहीं झाड़ फूक करने के लिए गए हैं अच्छा तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं कि भगवान आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो अच्छा। वो घर के उसके भगवान एक पूजने जी। थे। तो यही कहानी है कि उसकी सास के ऊपर उसके ससुर आ गए हैं, अच्छा। वो रहते थे उसके ऊपर ही रहते थे। ओ, आप समझे बात को? तो फिर क्या हुआ, वो उसकी सास भी एकदम मर्दाना, उसकी सास तो लेडी थी लेकिन वो मर्दाना चालों में, मर्दाना भाषा में, ये कौन है रे तू? उसकी सास की आंख बड़ी बड़ी हो गई, आवाज उसके उसके माथा पकड़ के पूछ रही है कौन है तू, कौन है बोलना भाई, कौन? वो बोली नहीं मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। अरे बोल। उसकी सास उसको पकड़ के बोल रही है, जकड़ रही है, कौन है तू, कौन है बता, कौन है? उसकी सास बोले जा रही है, वो हंस रही है, वो पागलों की तरह बिहेव करना चालू कर दी। और फिर क्या हुआ, हम लोग देख के डर गए। मेरी मम्मी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, मेरी मम्मी भाग कर आई, बगल से आई, तो ये सब देख के मेरी मम्मी भी दंग रह गई कि ये हो क्या रहा है। तो उन सास बहू को देखकर हम लोग सब डरे बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी तुरंत गई, मेरे पापा को इसकी खबर की, मेरे पापा आए। तो इतना कुछ उसने उस दौरान ने कर चुका था मेरे घर में कि वो एक डरावना माहौल बन चुका था, क्योंकि वो अपने शरीर के साथ सेब ऐसा लग रहा था कि झूम रही है, पूरा झूम आ रही है, शरीर बालों को बिखरा रही है। और उसकी सास लगातार उससे पूछ रही कि आप बताओ तुम कौन हो? बोले मैं, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे। सोचिए ऐसी घटना घट रही है ऐसी। और मैं वो छोटा सा बच्चा था, मैं उस समय मैं देख रहा हूँ ये सब, और हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। और फिर उसके बाद मेरे पापा आए, अपनी ड्यूटी से आए तो उन्होंने देखा कि ये सास बहुत शांत बैठी हुई है। उस समय ये 1 घंटे हो गया था और उसकी बहुत थक चुकी थी तो वो शांत थी। अचानक जैसे ही मेरे पापा आए, उसकी साड़ी बिखरी हुई थी। जब बिखरे हमारे पापा को देख रही है, नॉर्मल निगाहों से नहीं देख रही कि हम आपको ऐसे देख रही है, उनकी नजर ऐसे है। आप सोचिए कि वो एक महिला जिसपे अभी प्रेत का साया है, वो उस घर के मालिक को इस तरह से और तिरछे मुंह से देख रही है। तो हमारे पापा समझ गए कि यार इस पे कुछ जरूर गड़बड़ है, ये महिला पे कुछ गड़बड़ है। तो हमारे पापा गए तो वो हमारे पापा को घेर रही है, बोल रही है हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पापा उसको उस वक्त डांट लगाई, तुम नहीं जान रही हो? तुम बोले तुम हमको नहीं चिंती हो हैं? बोले कि ये देख लो, ये डंडा है, हम ये डंडे से इतना मारूंगा जो तुम्हारा भूत चढ़ा है ना, तुम्हारा भूत अभी उतर जाएगा। तो ऐसा बोल के हमारे पापा ड्यूटी चले गए। फिर हम लोग बैठे हुए थे, उसकी बहू कुछ देर तक फिर शांत होने के बाद हम लोग उसको घुमाने मंदिर ले गए। सोचे कि भाई हो सकता है कि मंदिर लेके जाएंगे, वातावरण चेंज होगा तो कुछ अच्छा लगेगा, हो सकता है इसकी तबीयत सुधार हो जाए, चाहे कुछ भी, भगवान पे सभी लोग आस्था रखते हैं। मंदिर ले गए तो ये समय बीता और शाम के 6-7 बज चुके थे और हम लोग भी बहुत छोटे थे और इतना कुछ हुआ था, हम लोग बिना खाए सो गए थे। जब सो गए तो जब अचानक से आंख खुली मेरी, तो सास और उसकी बहू का भिड़ंत हो रहा था। सास उसको मार रही है और वो पूरे हंसे जा रही है, पागलों की तरह बिहेव कर रही है, वो पूरे बालों को झुमा रही है, शरीर को झुमा रही है। और यहाँ तक कि उसकी सास लगातार बोली कि छोड़ो उसको, मत परेशान करो इसको, मत परेशान करो, कौन हो तुम? वो बताने के लिए तैयार नहीं कि कौन है क्या है, लेकिन इसको कह रही है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको हम ले जाएंगे अपने साथ, इसको अपने साथ ले जाएंगे। ये सब उसकी सास देख रही थी, वो उसे हर तरह से बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर ये सब बीतते उसे
हमारे घर में उसे एक हींग से ओंछा गया, फिर उसको ओंछा गया, घर में आरती पूजा सब हमने कराई कि घर में थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, हो सकता है भगवान को अगरबत्ती दिखा देते थे तो घर का वातावरण चेंज हो जाएगा, लेकिन इस सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसकी बहू रात को 11 बजे तक कंटिन्यू, उसका बच्चा रो रहा है, लेकिन उसकी बहू को पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। उसकी बहू को एक होता है धूप वूप जलाया जाता है जिसमें हम लोग भभूत बोलते हैं, वो उसमें मिर्चा कुछ चीजें जला कर, नमक मिर्चा ये सब उसको खिला दिया गया। उसको कानों में गरम गरम मिर्चा भर दिया गया। मिर्चा भर जाने के बाद भी वो नहीं मान रही। उसकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लास्ट में उसकी सास ने उसके ऊपर उसके मुंह पे अपना टॉयलेट किया मेरी आंख के सामने। वो ये इतना बिगड़ हुआ था। जैसे जैसे रात बीत रही थी उसकी बहू की तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही थी। ये सब चल रहा था। रात को 11-12 बज गया। 12 बजे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वाले जो हमारे तरफ पहरा देते थे वो आए। वो देखे कि इनके यहाँ क्या इतनी रात तक शोर हो रहा है। वो आए तो सास बहू को फर्श पे देखे, सास बहू को ऐसे ड्रामा करते हुए जब देखे और हम लोग गार्ड को पूरी जानकारी दी कि ऐसी सी बात है, इनकी बहू को किसी का भूत का साया है। तो गार्ड ने कुछ मंत्र पढ़ा, हो सकता है उनको भी कुछ मालूम हो, इसकी जानकारी हो। तो जैसे जैसे वो मंत्र पढ़े, जो भी कुछ हुआ, उसकी बहू गिर गई। तो गिर जाने के बाद हम लोग को लगा कि चलो कुछ हो सकता है, इसमें मदद मिले, लेकिन वो नाटक करने लगी। बोलती हाँ क्या हुआ, ठीक है मम्मी पापा क्या हो गया, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। तो हम लोग लगा रहे यार ये तो नॉर्मल हो गई, ये तो ठीक हो गई। बैठ के मंत्र पढ़ने के बाद ठीक होने लगी। फिर उसकी सास ने बोले तू गए, और अपनी भाषा में उसने पूछा कि तुम गए कि नहीं गए। तो वो हंस के कही हम यही हैं, हम यही हैं, हम गए नहीं। वो सोचिए महिला कितनी नाटक कर रही थी। जो उस पे प्रेत का साया था वो नाटक करा रही थी कि मैं नहीं आई हूँ। वो हम लोग, लेकिन फिर उसने अचानक से हंसना, बोलना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब चलता रहा। रात को 2 बजे वो महिला और उसकी बहू ने मेरा घर छोड़ दिया। हम लोगों ने मना किया कि आप इतनी रात में कहाँ जाओगे, ठंड बहुत है बाहर, दिसंबर का समय है। फिर भी उन्होंने बात नहीं माना, वो हमारे घर से निकल गए। और उस समय उन्हें बस या ट्रेन कुछ भी नहीं मिल पाया अपने घर जाने का साधन। वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर जाके एक गार्ड जो बाहर सिक्योरिटी कर रहे थे उनसे मदद ली, उनके पास बैठा रात बिताया आग, और अगली सुबह अपने घर गए। तो उनकी घर जाने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। उसकी बहू की तबीयत लगातार बिगड़ते गई। फिर उसकी सास ने उसे ओझा के अंदर ले गई, जहाँ पे भूतों का इलाज होता है, जहाँ पे ओझा हो गए, भूत को झाड़ा जाता है। तो उसकी बहू की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी, जिस गांव में वो लेके गई थी अपनी बहू को, वहाँ 7 से 8 तांत्रिकों ने उसको बहू को ठीक करने में अपना पूरा जोर लगाया, अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। वो गांव में कभी कभी रात में निकल गया और पूरे गांव में एक डर का माहौल बना दी थी। वो कैसे, उसे लोग कहते थे कि बंदर की जैसे पेड़ पे चढ़ जा रही है, पेड़ पे बैठ जा रही है। उससे वहां पे यातनाएं दी गई, मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो उसे नहीं मारा जा रहा था। लोग उसको भूत को मार के भगाना चाह रहे थे। वो यहाँ तक कि उसकी सास को मारा गया। काफी यातनाएं के बाद, काफी मेहनत के बाद उसे तो वहां तक ठीक करने में उसे मारा गया, पीटा गया, बांध के रखा गया, ये कंडीशन हो गई थी। तो ऐसे करके उस महिला की कहानी थी कि उस पे एक जिन का साया कहा जाए, एक प्रेत का साया था। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारे यहाँ, हमारे शहर में हुई और हमारे घर में हुई। तो ये जो कहानी थी ये काफी झंझोर देने वाली है अंदर तक। जैसा आपने देखा, यह कहानी MP सिंगरौली की थी, एक ऐसी भूतिया कहानी। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है तो कमेंट पे हमें बताएं, मैं आपका स्टोरी भी इस YouTube चैनल में दिखाऊंगा। धन्यवाद।
है।